ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातश्री नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। कुंभ राशि में वर्तमान शनि और शुक्र चल रहे हैं। आगे शुक्र बाबा राहु के पास भी चले जाएंगे। अगर कुंभ को केंद्र मान लिया जाए, लग्न बना दिया जाए, या फिर अपने अपने बाकी स्थानों से अगर केंद्र में शुक्र शनि का युति हो या कुंडली में कहीं भी हो और गोचर में हो, इसका प्रभाव जिनके कुंडली में होता है क्या प्रभाव रहता है। कभी कभार राशि अलग रहता है लेकिन नक्षत्र एक होता है तो भी क्या प्रभाव होता है। यानी क्लोज कंजक्शन ऑफ शनि शुक्र इस समय आकाश में चल रहे हैं, तो इसका प्रभाव, ये जो शुक्र शनि का युति वर्तमान आकाश में है, उसका प्रभाव लोगों के ऊपर क्या पड़ रहा है और आपके कुंडली में भी है तो क्या पड़ रहा है, उसके ऊपर थोड़ा सा सामान्य चर्चा। सूत्रकार क्या बता रहे हैं। रमते सर्वबधूभिः, लाइन पहला क्या बात बोल रहे हैं। रमते सर्वबधूभिः कान्तशरीरः सुखार्थभोगयुतः लग्ने भृगुसुतर्यमयो बहुभृत्य शोकसन्तपः मित्रेभ्यो धनलाभं बन्धुभ्यो समाप्नोति शनि शुक्रयोश्चतुर्थे नृपतेश्च तथा पतं यति स्त्रीरत्नानि सुखानि च धनानि कीर्तिभूतिमलीनं च मन्दसितयो यो युवत्यां प्राप्नोति पुमान् विषयलाभम् सर्वद्वन्द्वविमुक्तो लोके ख्यातो विशिष्टकर्मा च मेषुरिणे सत्याख्यनुपते मंत्री भवेद्धिकः। अगर किसी कुंडली में शनि शुक्र एक साथ हों या गोचर हो तो मन में क्या रहता है और जीवन में क्या रहता है। गोचर में आते हैं तो मानसिक लेवल पे, दैनिक लेवल पे, लग्न में होते हैं, दोनों में। ये गोचर फल का जो सबसे प्रमुख पुस्तक है उसमें बताया गया सूत्र में सबसे पहला बहुस्त्रीगामी मनयो। अब ये किसी राशि के लिए नहीं बोल रहा हूं, नहीं तो मुझे बहुत सारे पत्नियां परेशान करना चल, हाँ हमारा पति का ऐसा योग है क्या, फिर मर गया मैं। ऐसा नहीं है, केवल गोचर फल बताया जाता है और इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता। मैं पहले से बता देता हूं, इट डिपेंड अपॉन द कुंडली। आपका कुंडली में बहुत सारी चीज को देखना पड़ता है। अगर इस युति के ऊपर गुरु का दृष्टि है तो ये सब कोई फल नहीं होगा। तो शनि शुक्र का युति में बहुस्त्रीगामी कमनीय रूप सुख, और ऐसे लोगों का बड़ा सुंदर रूप भी होता है, आकर्षक बड़ा भयंकर रूप होता है। कभी देखे होगे तो देखे होगे, नहीं देख, हम लोग देखते हैं तो पता है। सुख अर्थ भोग युक्त, ये लोग हमेशा सुख के साथ भोग करने के मानसिकता में रहते हैं। बहुभृत्य नायक, बहुत से नौकर चाकर इनके पास होते हैं और जीवन में बहुत शोक रहता है। अब शोक शब्द आप समझ लाओ, किसी और दिन बोलूंगा। और अगर ये किसी कुंडली का केंद्र में हो जाए तो मित्रों को यूटिलाइज करके बहुत पैसा कमा लेते हैं और इनका लोगों के सामने बड़ा आदर सत्कार मान सम्मान होता है और गवर्नमेंट का प्रिय होते हैं, सरकारी राजप्रिय रहते हैं। और अगर ये सप्तम स्थान में हो गया केंद्र में तो धनरत्न सुख कीर्ति आदि विषय प्राप्ति होता है। अब आप अपने कुंडली देख के या वर्तमान गोचर को देख के कुंभ को लग्न समझ के आप देख लो कि किसको क्या होने वाला है। दशमास अगर सुख दुख रोग द्वेष निंदा प्रशंसा मिश्रित फल बता रहे हैं।
सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा, भयंकर निंदा मिलेगा और प्रशंसा भी भयंकर मिलेगा। और किसी किसी कुंडली में ये सब कुछ भी नहीं मिलेगा और केवल व्यक्ति इन सब से विरत होके ख्याति, मान सम्मान और नेम फेम के मार्ग में जाएगा और अच्छा मिलेगा और बड़े सारे कार्य होता है, कार्य उसको मिलता है, दक्ष प्रजा उनके जीवन में आते हैं। और विशेषतः इसमें बताया गया है त्रिभिश्चतुर्भि पंचभिरथ सप्तभिश्च सद्भावा। अगर ये तीसरा भाव में है, यानी धनु का तीसरा हो रहा है, चतुर्भाव में हो, केंद्र में त्रिकोण में आ जाए, पंचभी आ जाए, सप्तभिश्च या फिर षडाष्टक भाव में आ जाए, वक्तव्यम केन्द्रस्ते ग्रहजोग फलम विचिन्त्याधीया, यानी अगर इन स्थान में आ जाए 3, 4, 5, 6, 7 तो फल आसपास यही रहेगा, लेकिन उसमें लाइफ में जैसे तीसरा में शनि आ गया तो लक्ष्मी योग हो गया, तो ये फेवरेबल हो गया। और चतुर्थ में अगर चंद्रमा से चतुर्थ में हो गया तो ढैया का जन्म हो गया, तो शोक दे देगा। पंचम में शनि और शुक्र बैठ गए तो पनौती लग जाएगा। शुक्र बैठ गया और शनि बैठ गया तो जिंदगी में द्वंद्व सामने होगा, इधर जाएं कि इधर जाएं, ये करें कि ये करें, शुक्र के रास्ते में जाएं कि शनि के रास्ते में जाएं। लाभ स्थान में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, अष्टम नवम में तो भारी पीड़ा दे देता है, गुप्त स्त्री बना के जिंदगी में रखता है। तो ये डिफरेंट स्थान में थोड़ा सा फल भिन्न रहता है। धन्यवाद, नमस्कार।